Hello students, here, here in this video we will continue with the chapter respiration and circulation, chapter number 8 in biology, and the topic today we will discuss about the common disorders of respiratory system. So in the lungs, on the bronchi, larynx, trachea, whatever in the entire respiratory system, what are the common disorders, commonly found diseases, and artificial ventilation and ventilator also we will discuss in this video. So here in the textbook we have the common disorders of the respiratory system. The chart is given over here. The very first disease is emphysema. एम्फाइसेमा जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं और सिटी जैसे हाईली एयर पोल्यूटेड सिटी में रहते हैं, सिटी जैसे दिल्ली बेंगलोर में रहते हैं, उनको एम्फाइसेमा होने का ज़्यादा चांसेस रहता है। एम्फाइसेमा में क्या होता है, जो स्मोक है और नहीं तो हार्ड डस्ट है वो क्या जाता है एल्वियोलाई में अंदर जाता है, एल्वियोलाई को डैमेज करता है। बिकॉज ऑफ दैट देर इज अ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लंबा सांस लेने को नहीं होता है, ज़्यादा ब्रीथ करने को नहीं होता है। एंड इसके लिए क्या करना है, कॉजेस तो मैंने बताया, एयर पोल्यूशन एंड स्मोकिंग। एंड ट्रीटमेंट क्या करना है, स्मोकिंग तो छोड़ना है। यंग एज में जो स्मोक करते हैं, लेटर ऑन आफ्टर 40 और 45 स्लोली द एल्वियोलाई ब्रेक डाउन होता है और वो एम्फाइसेमा में कन्वर्ट होते हैं। ओके, देन एडमिट फॉर दिस यू हैव टू अवॉइड एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूटेड एरिया, क्विट स्मोकिंग छोड़ना पड़ता है, और रिलीव करने के लिए सिम्टम को कम करने के लिए ऑक्सीजन लेना पड़ता है। ओके, एंड एक बार एल्वियोलाई डैमेज होता है तो वो रिवर्सिबल नहीं होता है। So this is the very first is called emphysema. Main cause is smoking. Second one is bronchitis. Bronchitis are two types: chronic bronchitis and acute bronchitis. Chronic जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, 1-2 महीने के लिए होता है, और नहीं तो 1-2 साल के लिए होता है। कॉफिंग होता रहता है और ब्रेथ का वो इंसान ज़्यादा लंबा सांस नहीं ले सकता है। और वो क्रोनिक क्यों होता है, बेसिकली एयर पोल्यूशन एंड स्मोकिंग के वजह से होता है। एंड जो इसके लिए स्मोकिंग छोड़ना रहता है, ट्रीटमेंट इज हैविंग दैट यू हैव टू लीव द स्मोकिंग एंड अवॉइड पॉल्यूशन एरिया, इफ पॉसिबल यू हैव टू मूव टू दैट वार्मर एंड ड्रायर क्लाइमेट। बट एक्यूट में क्या होता है, सेम ब्रोंकाइटिस, मतलब जो ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंकाई जो एयर पैसेज है वो इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फ्लामेशन मतलब सूज जाता है बिकॉज ऑफ presence of bacteria and virus, growth of bacteria and virus, and that temporarily for some temporary time के लिए होता है। मेडिसिन से वो ठीक हो सकता है। तो इसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स मेडिसिन लेना पड़ता है, कफ मेडिसिन लेना पड़ता है, वेपोराइज़र यूज़ करना पड़ता है। वेपोराइज़र मतलब स्टीम लेना पड़ता है, स्टीम से वो पैसेज ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स क्लीन होता है, म्यूकस निकल के आता है। नेक्स्ट इज साइनसाइटिस, जो आईब्रो के पास नोज के नीचे एम्प्टी स्पेसेस साइनसेस रहता है, वो साइनस इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया। इसके लिए बहुत हेडेक होता है एंड म्यूकस भी डिस्चार्ज होता है। इसके लिए भी आपको मेडिसिन लेना पड़ता है, एंटीबायोटिक्स, डिकॉन्जिस्टेंट एंड वेपोराइजर यूज़ करना पड़ता है। लैरिंजाइटिस मतलब लैरिंग्स को इन्फ्लामेशन होता है, द वोकल कॉर्ड जो रहता है वो बैक्टीरिया एंड वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है, तो सोर थ्रोट होता है, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, वॉइस का आवाज़ थोड़ा मोटा हो जाता है, म्यूकस बिल्डअप एंड कफ भी होता है। एंड इसके लिए क्या करना है, कफ एंटीबायोटिक, इसके लिए भी कफ मेडिसिन, एंटीबायोटिक, वॉइस को रेस्ट करना पड़ता है। सो दिस इज अबाउट इन केस ऑफ लैरिंजाइटिस। निमोनिया, निमोनिया पूरा अंदर लंग्स को इफेक्ट करता है, बैक्टीरिया एंड वायरस की वजह से होता है, और ये एकदम लंग्स में इफेक्ट करता है। इट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ लंग्स एंड इसमें माइल्ड टू सीवियर कफ होता है, फीवर भी हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, चिलनेस, स्वेटिंग, चेस्ट पेन होता है, ब्लड इन म्यूकस होता है। निमोनिया इज़ वेरी डेंजरस, दैट्स वाई डॉक्टर को, फिजिशियन को कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। इमीडिएटली एंटीबायोटिक्स लेना ज़रूरी होता है, मेडिसिन यू कैन नॉट
Ignore the symptoms like fever, coughing, and as well as chest pain. These are all the symptoms of pneumonia. COVID-19 में भी वही symptoms रहता है severe case में. Come to asthma. Asthma allergic condition में जो breathlessness होता है, difficulty in breathing होता है, that is the asthma. अस्थमा में क्या होता है, इंसान कोई person they are allergic to, their body is not take the easy some pollen or some pollutants or some substances like pollen or some foods, additives, colors, and some type of foods. So in those cases on those persons bronchioles and bronchi so air passages becomes constriction. So mucus build up होता है उसके अंदर and करके आवाज़ आता है when the person is taking breath, जो से आवाज़ आता है, आवाज़ चलने का. सो एंड ब्रीदिंग में भी डिफ़िकल्ट होता है और इसके लिए क्या करना पड़ता है, एयर पैसेज को क्लीन करना पड़ता है. एंड इरिटेंट जो चीज़ इरिटेशन होता है, एलर्जी होता है, वो सब चीज़ें को अवॉइड करना पड़ता है. ओके. Then last one is occupational respiratory disorders. One is the silicosis and asbestosis. जो लोग काम करते हैं माइन में, सीमेंट फैक्ट्री में, बिल्डिंग और रोड का कंस्ट्रक्शन काम पे, वो लोगों को जनरली ये डिजीज़ होता है बिकॉज दे आर अंडरगोइंग लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू सच टाइप ऑफ डस्ट पार्टिकल्स. लॉन्ग टर्म एक्सपोजर्स की वजह से होता है सिलिका, एस्बेस्टस. एंड इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन, कॉमा, फाइब्रोसिस मतलब लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है ना, वो ड्राई होकर स्कैर हो जाता है, पापड़ी निकलता है उसका. एक बार वो फाइब्रोसिस होता है तो वो फिर रिकवर नहीं होता है, ट्रीटमेंट कितने भी करो वो फिर लंग्स ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आता है. सो दैट्स इट इज़ वेरी डेंजरस एंड द पर्सन should not have this fibrosis because of silicosis, adenosis. That's why you should use mask and different gears while doing the work. So these are the different types of common disorders found: emphysema, bronchitis, sinusitis, laryngitis, pneumonia, asthma, and silicosis and asbestosis. We will discuss next is the ventilators. आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मतलब पैसेज ऑफ एयर का मूवमेंट इज कॉल्ड वेंटिलेशन. आर्टिफिशियल वेंटिलेशन, हमारे बॉडी में वेंटिलेशन किधर होता है, ब्रीदिंग में, रेस्पिरेशन में होता है. सो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन इज नथिंग बट योर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन. आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज डन कभी होता है, जब रेस्पिरेशन का नेचुरल रेस्पिरेशन कम हो जाता है, सीज हो जाता है, बंद हो जाता है और फ्लैटरिंग हो जाता है, कम होते चालू हो जाता है. प्रॉपरली अगर आर्टिफिशियल वेंटिलेशन एक इंसान का करेंगे तो इट विल प्रिवेंट डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग. पानी में डूब रहा है, पानी उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चला गया है, तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन के द्वारा उसको रिवाइव कर सकते हैं. चोकिंग हो गया, कोई सामान रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर चला गया है, सफोकेशन गैसेस के वजह से होता है, सब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन के वजह से, और सब कार्बन मोनोऑक्साइड सफोकेशन भी होता है, इलेक्ट्रिक शॉक के वजह से. इफ द पर्सन हैज सम नेचुरल प्रॉब्लम इन नेचुरल रेस्पिरेशन, then we can use artificial ventilation, that is artificial respiration. Now uska two main steps hai. What are these two main steps? Number one, you have to establish and maintain an open air passage. पूरा मुंह को खोल के उसका ओपन करना पड़ता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक टू द लंग्स. सेकेंड क्या करना है, फोर्सफुली इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन करना है बाय यूजिंग माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन. ओके, तो ये दो स्टेप है, नंबर वन एंड सेकेंड वन इज फोर्सफुली इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन. दो चीज़ होता है. ये जो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन होता है वो कभी कभी मैकेनिकल वेंटिलेटर्स, मैकेनिकल मीन्स लाइक वेंटिलेटर से भी करना पड़ता है. Okay, so I will show you one picture of this. Look at here, this is the artificial lung ventilator.
It is used for making the person to easily breathe in or breathe out. As well as here you can see airways. In case of the artificial ventilation, airways are produced first. Air passage is made, then it is allowed to pass the air inside, then mouth to mouth what is called resuscitation, matlab respiration, breathing कराएंगे, and then also the chest is pressed, so the heart should be start doing the action properly. This is the also artificial ventilation, CRC something it is called. And if by mouth, if you cannot do this, you can use your generic CPR mask. CPR mask is used for mouth to mouth respiration. See, this CPR is very common technique. Every person should know how to do this artificial ventilation when a person need in emergency condition. So this CPR in every local local train, it is all pasted over there. But I don't know how many are reading that and can give CPR in case of emergency. We will go to ventilation. There is something we have to learn is called ventilation. Now what is this ventilation means? That is your breathing. Ventilator. Now here the machine is used to provide ventilation. Artificial ventilation is called ventilator. It is a machine which supports breathing. Kabhi during surgery, treatment for serious lung diseases, other conditions where the normal breathing is failed. So ventilator is a machine, उसका condition भी बताया है कभी use होता है. It is mainly used in the hospital as a part of the life support system. वेंटिलेटर्स क्या करता है? ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है एंड पेशेंट को ब्रीथ करने के लिए हेल्प करता है. सो देर इज ए picture I have collected to show you what is this artificial ventilator is. You can see the machine is there. There are tubes are there inserted into the nose as well as mouth and allowed the person to do breathing. This is a normal picture of a ventilator which supports the life. Okay, thank you.